आज की इस सुंदर सुबह में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मेरा स्नेह वंदन। आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 13 और 14वें वाक्य की ओर जाएंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। पढ़े हुए वचन के आधार पर असली प्यास, द रियल थ्रस्ट विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। हमारे प्रति, हमारे परिवार और हम जिस देश में रहते हैं उसके प्रति हमारे परमेश्वर प्यासा है। पढ़े हुए वाक्य में यीशु और सामरी स्त्री की बातचीत इसी बात को स्पष्ट करती है। जल्दी से किसी की दृष्टि में पड़े बिना पानी भरकर ले जाने के लिए वो सामरी स्त्री वहां आई। यीशु यात्रा कर कर बहुत थक गया था और उस कुएं के पास बैठ गया। प्रियो, हमें इस सत्य का बोध होना चाहिए कि यीशु साक्षात परमेश्वर है। वह रूप से मनुष्य बनकर भूमि पर उतर आया। यात्रा करने के कारण यीशु थक गए और वहाँ बैठा है, तो भी थोड़ा पानी अपनी प्यास मिटाने के लिए उन्हें आवश्यक है। लेकिन सामरी स्त्री और सामरिया देश के प्रति जो असली प्यास है, उससे अपनी शारीरिक जल की प्यास पर जीत हासिल की। थोड़ा पानी पीने के बाद बातें करे, ऐसी परिस्थिति नहीं है वहाँ। ऐसी ही बहुत सी बातें हम मनन करते समझ सकते हैं। पत्थर को रोटी में बदलने का अधिकार उन्हें प्राप्त था। यही उस परीक्षा में विजय दिलाता है, भूख को मिटाता है। और सोकर आराम करने के समय में यीशु जागकर प्रार्थना करते हैं। हम ये कुछ भी भूले नहीं। यीशु और सामरी स्त्री की बातों के माध्यम से हमें यह जानना है कि यीशु हमारे और हमारे देश के प्रति प्यासा है। थोड़ी समय की बात से बहुत सी गहरी बातें सामरी स्त्री को ज्ञात हुई। 9वें वाक्य में यदि यीशु उसे यहूदी के रूप में प्रकट हुआ, तो 11वें वाक्य में जब वार्तालाप बढ़ती है तो वो यीशु को यहूदी से ऊपर एक महाराजा के रूप में देखती है। और 19वें वाक्य तक होते होते वह स्त्री यीशु को महाराजा से प्रवाचक के रूप में देखती है। प्रियो, कितनी ही गहन बातचीत है। 25वें वाक्य तक तो स्त्री को यीशु साक्षात मसीहा के रूप में प्रकट होते हैं। यहीं समाप्त नहीं हुआ। वह अपना मटका छोड़ लोगों से कहती है कि मैंने साक्षात मसीहा को देखा है। प्रिय श्रोता, इस व्यस्त जीवन की परिस्थितियों में थोड़ा समय यीशु के साथ व्यतीत करने के लिए क्या आप तैयार हैं? हमारी धारणाओं को बदलने का कारण होगा। वह हमारी असली विश्वास पैदा करेगा और आपको रूप देगा, आपके अंदर रूपांतरण करेगा, सत्य की ओर रास्ता दिखाएगा। जितना हम यीशु मसीह के निकट जाएंगे, हम में रूपांतरण होकर जीवन में पवित्रता और अलगपन वाले हम हो जाएंगे। यीशु से जब हम बातें करेंगे तो यीशु के प्रति हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। हमारे दर्शन में एक नयापन आएगा। हमारे सारे पुराने पापों की गंदगी धुल जाएगी। सामरी स्त्री का जीवन हमें यही सिखाता है। गुप्त रूप से पापी जीवन में वो चली गई। समाज के सामने प्रकट हुए बिना छुपकर जीवन व्यतीत करने वाली आज सभी के सामने प्रकट होकर यीशु मसीह की गवाही देने के लिए यीशु मसीह उसको बलवंत करता है। मेरे भाई, यीशु हमारे लिए प्यासा है, तो क्या हमारे अंदर यीशु मसीह को ऊंचा उठाने की प्यास है?
पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करने की भूख क्या हम में है? आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हमारे ढूंढने से पहले आप हमें खोजते हुए आए, हमें पिता परमेश्वर के समीप लाए। उसके लिए धन्यवाद। हमारे गुप्त जीवन में आप उतर आए। आपकी निकटता के कारण आपको ऊंचा उठाने के लिए जो बुद्धि और प्रवीणता हमें चाहिए वो हमें प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम में इस वचन के सुने जाने से जिस किसी ने आपके मुख को देखा और आश्रय किया है, परमेश्वर आज उन सभी को आश्वासन दे। यीशु के नाम में समाज में इनके आन बान और शान होने पाए। हे परमेश्वर, आपको ग्रहण करने के पश्चात जीवन में आए परिवर्तन के कारण आपको असली चेलों के रूप में हमारी घोषणा करें। यीशु के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।